छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के सप्तम सत्र का पहला दिन रविवार को होगा। 14 दिसंबर रविवार को है। इसके पीछे सुनिश्चित कारण है, ठोस कारण है। हमारा जो विधानसभा का गौरवशाली अतीत है उसमें एक सोपान जुड़ेगा 14 तारीख को, और उस महत्वपूर्ण दिन को और महत्वपूर्ण बनाने और सर्वस्पर्शी होने के साथ साथ यादगार बनाने की भी एक कवायद है। क्या ये मसला है, क्या ये खास बात है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी छत्तीसगढ़ को बने अस्तित्व में आए 25 बरस हो गए हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था भूमिका में कि रविवार के दिन ही विधानसभा का सत्र क्यों लग रहा है, 14 दिसंबर ये तारीख क्यों चुनी गई है, तो उसके पीछे वजह यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, जब वो अस्तित्व में आया, तो जो पहली विधानसभा लगी थी वो लगी थी राजकुमार कॉलेज के परिसर में टेंट के नीचे। तारीख थी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये सत्र चला था। फिर से याद रखिएगा, विशाल परिसर, टेंट के नीचे टेंट लगा हुआ था। ये जो 25वां बरस है, इस 25वें बरस में अब विधानसभा एक विशाल और भव्य इमारत में जा चुकी है। पहले ये इसका एक पुराना भवन था, लेकिन इसी 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना का दिन है, उस दिन नए विधानसभा परिसर में विधानसभा शिफ्ट हो गई। तो 14 दिसंबर चूंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन 14 दिसंबर था, इसीलिए 14 दिसंबर को चुना गया कि ये जो सत्र है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, इसका पहला दिन जो रहेगा वो 14 दिसंबर को ही रहेगा। अब उस दिन था या उस दिन है रविवार, तो उस रविवार के लिए भी एक व्यवस्था की गई है। उस दिन विजन 2047 पे सदन विमर्श करेगा, यानी सभा की कार्यवाही बिल्कुल होगी। सभा की कार्यवाही उसी तरीके से चलेगी जैसे कि अन्य दिनों में चलती है, लेकिन कोई वित्तीय काम नहीं होगा, कोई प्रशासकीय काम नहीं होगा। एक विषय है विजन 2047, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करेंगे। एक अच्छी बहस होगी, सकारात्मक बहस होगी, जिसमें आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि 2047 यानी 2047 कैसा हो, उस समय छत्तीसगढ़ की भूमिका कैसी हो, इसको लेकर, इस विषय को केंद्रित होकर पक्ष विपक्ष अपनी बात कहेगा। डॉक्टर रमन सिंह साहब ने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस बारे में कुछ जानकारी दी। जो उन्होंने कहा वो यहाँ है। दिया है, नागरिक देवो भव। हम उस मंत्र का आत्मसात करते हुए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि लोकतंत्र के कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना को आत्मसात करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र में 14 से 18 दिसंबर 25 के मध्य इस नवीन विधानसभा भवन में आहूत होगा। एवं यह उल्लेखनीय है कि शनिवार रविवार में सामान्यतः सदन का अवकाश होता है, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्योत के आह्वान से प्रेरित होकर हम रविवार को सदन की कार्यवाही के लिए सुनिश्चित किया है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के राज्य की जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह नवीन भवन माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के भावना के अनुरूप पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से कार्य करने में संकल्पित है। इस विषय पर होने वाली चर्चा के प्राप्त निष्कर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्धि, सुखद, सफल भविष्य का निर्धारण करेगा, साथ ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका को निर्धारण करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरवशाली परंपरा रही है कि हमारे विधानसभा राजहित और लोकहित के विषय के संदर्भ में अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर संसदीय संपदा को समृद्ध बनाए हैं। इस अवसर पर मुझे विश्वास है विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का पक्ष प्रतिपक्ष एक गंभीर, सार्थक, परिणाममूलक चर्चा को मूर्त स्वरूप देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है। 1 नवंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के इस नए भवन का लोकार्पण किया था, तो उन्होंने सभा को संबोधित किया था, और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही थी वो बातें बेहद महत्वपूर्ण थी, और उन्हीं को
केंद्रित करते हुए उन बातों को या कि उन बातों को अमली जामा पहुंचाने के लिए 14 तारीख को विजन 2047 पे विमर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था, यानी 1 नवंबर 2025 को, कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो भवन है, ये लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। उनके जो शब्द थे वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का ये उत्सव है। ये नई इमारत के उद्घाटन का समारोह नहीं है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इस भवन का हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहाँ लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द, जिसमें कि उस दिन उन्होंने एक और बात कही थी, नागरिक देवो भव। इस बात को वो कई जगहों पे और बोल भी चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री के वो जो शब्द थे, उन शब्दों को, जैसा मैंने कहा, केंद्रित करते हुए और 14 दिसंबर तारीख का संदर्भ भी आपको बता दिया, क्योंकि पहले विधानसभा का पहला सत्र 14 दिसंबर को लगा था, 14 दिसंबर 2000 को। तो उस दिन वो एक चर्चा परिचर्चा होगी जो विज़न 2047 पर है, और ये विज़न 2047 पर कोई बहस नहीं होने वाली। इसके पीछे एक सोच ये भी है कि पहला दिन है किसका? छत्तीसगढ़ की विधानसभा का। तो इस पहले दिन इसको ऐसे रूप में स्थापित कर दिया जाए, इतिहास में दर्ज किया जाए कि विधानसभा की कार्यवाही हुई, पक्ष विपक्ष में कोई विभेद नहीं था, किसी मसले को लेकर बहस नहीं हुई, एक बेहद सकारात्मक चर्चा हुई। और ये चर्चा सार्थक इस रूप में होगी कि जो मंतव्य आएंगे, जो विचार आएंगे कि 2047 जो है उसका नज़रिया क्या हो, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका कैसी होगी, देश के साथ समन्वय करते हुए छत्तीसगढ़ और आगे कैसे जाएगा, इस पर ये पूरी बातें रखी जाएंगी। तो जाहिर है इसमें बहस का तो कोई स्थान नहीं होने वाला। फिर से बता देता हूँ कि सभी सदस्य विधायक इसमें मौजूद होंगे। सभा की कार्यवाही अपने नियत समय 11 बजे शुरू होगी, मगर कोई वित्तीय काम नहीं होगा, कोई प्रशासकीय शासकीय कार्य नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ विज़न 2047 पर चर्चा होगी, विमर्श होगी, और जो भी राय आएगी, जो बातें आएंगी, वो विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होगी, इस बात के साथ कि 14 दिसंबर 2000 के बाद जब 25वां बरस आया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने रविवार का होने के दिन होने के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही आयोजित की, और वो दिन एक ऐसा दिन दर्ज हुआ जिसमें न कोई विवाद हुआ, न कोई बहस हुई, बल्कि विज़न 2047 के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समेकित रूप से अपने राय रखी, और जैसा संकेत है, जैसी सूचनाएं हैं, ये दिन इस रूप में याद किया जा सकता है कि उत्साहजनक तरीके से दिन की शुरुआत हुई और उत्साहजनक तरीके से ही कई सकारात्मक विमर्श के बाद एक नतीजे पर पहुंचने के बाद दिन का समापन हुआ। तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि कईयों के दिमाग में प्रश्न है कि ये रविवार के दिन विधानसभा का सत्र कैसे लग रहा है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।